सभी अभिभावक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं ओमपाल आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर भोजीपुरा बरेली में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही हमारे विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर भोजीपुरा में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 1 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 1 अप्रैल से हमारे यहाँ हवन यज्ञ आदि के द्वारा सत्र का प्रारंभ किया जाता है और किया जाएगा। इसमें आपसे निवेदन है कि अपने अपने पाल्यों का, शिशुओं का यहाँ प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। जिन अभिभावक बंधुओं ने यहाँ पर प्रवेश करा लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और हमारे सभी आचार्य बंधुओं और आचार्य बहनों द्वारा उनको अच्छा शिक्षण दिया जा सके। आपको पता है कि यहाँ पर केवल एनसी में ही प्रवेश हो सकते हैं, लेकिन अन्य कक्षाओं में सीट न होने के कारण, जगह कम होने के कारण अन्य एनसी के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश हो पाना मुश्किल है। हाँ, एनसी क्लास में हमारे यहाँ प्रवेश हो सकते हैं। हमारे इस विद्यालय में आपके शिशुओं का, पाल्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि ये आपको यहाँ पर जो बैनर जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एनसी से कक्षा अष्टम तक के छात्रों के लिए उत्तम शिक्षण संस्थान है। ठीक है। सुयोग्य एवं संस्कारित आचार्यों द्वारा नवीन मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्यापन भी यहाँ पर कराया जाता है। नए नए तरीक़ों से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। अगला, नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त विद्यालय प्रांगण। यहाँ पर आकर के आप देखेंगे तो सुंदर सुंदर यहाँ पर कुछ गमले हैं। जिस तरह का यहाँ पर हम वातावरण दे सकते हैं वो हम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, बच्चों को शिक्षा संस्कार से हम जोड़ने का काम करते हैं। ज़्यादातर अभिभावकों के यहाँ संपर्क में जाना होता है। साल में 3-4 बार संपर्क हमारे आचार्य बंधुओं द्वारा किया जाता है। जी हाँ, और उसमें आचार्य बंधु बच्चों के बारे में आपसे जानकारी पूछते हैं और उस जानकारी को आप लोगों के माध्यम से जो कर सकते हैं वो हमारी टीम द्वारा उसको
किया जा संशोधन उसको उस पर विचार किया जाता है। कहते हैं बच्चों को कुछ आ नहीं रहा है, तो बच्चों को तो आएगा, लेकिन सबसे पहले उनको आने से पहले उसको हमें बच्चों को सीखने से पहले उसके लिए हमें अनुशासन की ज़रूरत होती है, जिसको अनुशासन को एक बार में नहीं सिखाया जा सकता। उसको अनुशासन बनाने में के लिए उसको बहुत ही लंबा समय लगता है, और अनुशासन जो है हमारे घर से ही हमारे प्रारंभ होता है। वहाँ से प्रारंभ होगा, अनुशासन में रहेगा तो बच्चा यानी भैया बहन अवश्य ही घर पर भी सीखेगा और विद्यालय में भी सीखेगा। तो आशा करता हूँ कि अपने भैया बहनों को घर पर भी अनुशासित रखें और विद्यालय में भी अनुशासित रखने की उनको प्रेरणा दें। उनको कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाएं, गीत सुनाएं, अपने घर का वातावरण अच्छा बनाएं, जिससे भैया बहनों के अंदर अनुशासन का भाव उत्पन्न हो, संस्कारित भाव उत्पन्न हो। बस इतनी बात कह कर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे आप इस पर विचार करें। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि प्रवेश आप एनसी में ही करा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे भैया बहन की हमारे बच्चों की जड़ मजबूत होगी, यानी जब हमारी छोटी क्लास में ही बच्चे सीखते हैं ज़्यादातर, तो वही जब हमारी मजबूत होगी क्लास, तभी हमारे भैया बहन हमारे बच्चे आगे चलकर आगे की कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। एक बात मैं और बता दूं, जिसमें एज का ज़्यादा वो रहता है, तो एनसी यानी अरुण के लिए 3 से 4 साल, और उदय के लिए 4 से 5 साल, प्रभात के लिए 5 से 6 साल, और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 साल उम्र होनी चाहिए। ये उम्र 31 जुलाई 2007 को होनी चाहिए। धन्यवाद।